Hello students, welcome in Vigyanansh, class 10th, chapter number 8, reproduction in the organisms. In this video, we will mainly focus at the vegetative propagation method of asexual reproduction. हम plants के अंदर जो asexual reproduction में जो vegetative propagation होती है हम उसकी बात करेंगे. इसको हिंदी में कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं. ये क्लास 10th में भी है और क्लास 7th में भी है. इन द क्लास 7th इट इज चैप्टर नंबर 12 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द टर्म वेजिटेटिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेजिटेटिव? इन द प्लांट देयर आर द डिफरेंट पार्ट्स. अगर हम प्लांट्स को देखते हैं, द प्लांट हैव रूट्स, स्टेम, ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स, fruit, flower, etc. Right? This flower is the reproductive part. ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? दैट इज फ्लावर. तो इस फूड को छोड़ के इधर फ्रॉम द लीव्स, इधर फ्रॉम द स्टेम, इधर फ्रॉम द ब्रांचेस और फ्रॉम द रूट्स, अगर हम किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट को ऑब्टेन करते हैं देन तो दीज आर, लगे ना पता क्या बोला कि ओनली फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड रेस्ट जितने भी मटेरियल्स हैं जो भी उसके पार्ट्स रहते हैं दे आर द वेजिटेटिव पार्ट्स. तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हुए? रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स. राइट? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? दैट इज अ फ्लावर. सो डेफिनेशन क्या हुई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. समझ गए? क्या है कि नया पौधा बनाना है, लेकिन बनाना किससे है? प्रोड्यूस होगा, यंग मन तैयार होगा, लेकिन किससे तैयार होगा? रूट से, स्टेम से, लीव से, वर्ड से. किससे नहीं तैयार होगा? फूल से तैयार नहीं होगा. तो उस प्रोपेगेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं. तो हम नंबर वाइज शुरू करेंगे. द फर्स्ट मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द कटिंग. पहला मेथड क्या रहता है? कटिंग. द प्रोसेस ऑफ कटिंग अ पीस ऑफ स्टेम एंड बरिंग इट इन द सॉइल टू गेट अ न्यू प्लांट. हम क्या कर सकते हैं? किसी स्टेम की कटिंग करेंगे, उसको काटेंगे और जमीन में लगा देंगे. रूट की भी हो सकती है, तो हम उसको काट के अगर जमीन में लगा देते हैं उससे नया प्लांट तैयार हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड कटिंग. हम कटिंग किसकी करते हैं? रोज की करते हैं. और किसकी करते हैं? डेलिया की लगाते हैं, पॉपुलर की लगाते हैं. अगर रोज की कटिंग करनी है तो सिंपल क्या मेथड रहता है हमारे पास? रोज कटिंग को देखेंगे आप, ये रोज की टहनी है. अगर तो बेस जब भी काटना आपने तो कटर आपका क्या करना है? आपने इसको ठीक है क्लीन कर लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए इसको भी. तो उसके बाद आपने काटने के बाद इसको तिरछा काटना. राइट? इस तरह से. तो ये आपका बेस हो जाता है जिसको आप तिरछा काटते हैं. राइट? और इस तरह से आप कोई भी टहनी काटिए तो उसके बाद इसको जमीन में लगा दीजिए. इतनी सी जमीन में हो, एक दो बर्ड्स कहाँ रखनी है आपने? बाहर रखनी है. तो ये कटिंग होगी. तो दिस इज द कटिंग ऑफ द नॉर्मल प्लांट. हाउएवर अंडरग्राउंड स्टेम्स आर आल्सो यूज्ड. अंडरग्राउंड स्टेम्स कौन सी होती हैं? ये आलू देखा, ये जमीन के अंदर होता है. ये रूट नहीं है, इट इज अ स्टेम. क्यों है स्टेम? देखिए इसमें आपको दिखेंगे ये बर्ड्स हैं. दीज आर ऑल बर्ड्स. किसको रिजेंबल करती हैं? ये हमारे इसी, देखिए अगर आप इसको देख रहे हैं तो अगर इसको खोल दूं इसके अंदर तो आपको यहाँ क्या दिखेगी? एक छोटी सी बर्ड दिख रही है. दिस इज, तो ये क्या है? बर्ड है. सेम देखो नीचे स्कार है, स्कार पे बर्ड है. यहाँ भी आप देखेंगे इसके नीचे स्कार होता है, बीच में बर्ड. ये स्कार है, देखिए स्कार साफ हो रहा है और नीचे क्या है? बर्ड. तो दिस इज ए अंडरग्राउंड स्टेम. अब इसको आप कैसे लगाते हैं? जिन्होंने आलू लगाए उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं लगाए उसके लिए क्या क्या ईजी है? आपको आइस देखनी है. मान लो मैंने इतनी आइस देखी तो मैं यहाँ से इसको काट दूंगा. राइट? तो अब मेरे पास 2 पीस हो गए. तो इस तरह से मैं कितने, एक से कितने आलू बना सकता हूँ? अब मैं इसको जमीन में इस तरह से लगा दूंगा. ये हमारे पास एक हो गया. अब मैं इसके ऊपर आइस देख रहा हूँ, इधर भी आइस हैं, इधर भी आइस है. ये आई और ये आई अच्छी है तो मैं इसको फिर से यहाँ से काट दूंगा. राइट? फिर इसको जमीन में लगा देंगे. तो दिस इज अ कटिंग. क्लियर होगी? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम अंडरग्राउंड स्टेम से कर सकते हैं. पोटैटो, जिंजर क्या होता है? अदरक, यम क्या होती है? अरबी, टर्मरिक क्या होती है? हल्दी. तो इन सब से हम क्या करते हैं? बाय द कटिंग. आप इस तरह से देखा आपने, स्कार एंड आइस. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज कटिंग. क्लियर हुआ? कटिंग इज द मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. नेक्स्ट मेथड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कटिंग. क्या होता है? कई बार हम इस तरह से टहनी को लेते हैं और जमीन में लगा देते हैं, बट द चांसेस ऑफ ग्रोथ कि हमारा ये न्यू प्लांट तैयार होगा या नहीं होगा, इट इज अनसर्टेन.
इसके चांसेस थोड़े कम रहते थे. सो नाउ द नेक्स्ट मेथड इज दैट इज द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ कटिंग इज देयर. इट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या रहता है, पार्ट ऑफ स्टेम और अ बड इज प्लेस्ड ओवर द रूटेड प्लांट. ठीक है, रूटेड प्लांट को क्या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. ठीक है, टू गेट ए हाइब्रिड प्लांट इज नोन एज ए ग्राफ्टिंग. हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक पुराना को पौधा हमारे पास, उसको वो जमीन के अंदर है इस तरह से, राइट, और इसकी वैरायटी अच्छी नहीं है. ठीक है, इट डजंट यील्ड गुड क्वालिटी फ्रूट्स और फ्लावर्स और समथिंग एल्स. तो हम क्या करेंगे, वी विल कट इट एट द टॉप. हम इसको टॉप से कट करते हैं. कट करने का अलग अलग मेथड है, या तो हम इस तरह से तिरछा काट लेंगे. अब इसमें रूट्स लगे हुए हैं, तो ये पोर्शन है, ये हमारा क्या बन गया, दिस इज स्टॉक. अब दूसरा, हम किसी के घर में गए, वेयर हमें क्या मिला, एक बहुत अच्छा पौधा मिला, और उसकी हम टहनी काट के ले आए इस तरह से, सिर्फ टहनी काटी अभी, राइट. और इस टहनी की जो शेप है वो इससे मिलनी होनी चाहिए, राइट. और हमने इसके ऊपर इसको लाके जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड स्काइन. और इसको यहाँ जोड़ने के बाद हमने यहाँ इसको क्या किया, टेप से बांध दिया, टाइटली बांध दिया, टेप लगा दिया आपने, स्फेगमम मोस लगा सकते हैं, कॉटन लगा सकते हैं, तो इसको बांध दिया. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ से न्यू प्लांट्स शुरू हो. तो देखिए, चांसेस ऑफ द सक्सेस इज वेरी मच हियर. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. लेकिन इस तरह की जो हमने क्या यूज किया है, जो स्टॉक्स का इनकलेशन किया, उसमें हिलने के चांस ज्यादा होते हैं. दैट्स व्हाई हम एक और नया मेथड लगाते हैं, जिसको हम वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं. इन द वेज ग्राफ्टिंग क्या करना, कुछ नहीं करना है, जो कटिंग का डिजाइन है वो चेंज हो जाता है. हम ऊपर वाली कटिंग को इस तरह से काटते हैं, ठीक है, और जो नीचे वाली है इसको किस तरह से काटना है, इस तरह से काटना नीचे वाली टहनी को जो रूटेड है, राइट. अब क्या होगा, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर गेट फिट इनटू द राइट स्काइन. ड्यू टू दैट हियर द लेस सरफेस एरिया, ठीक है, इज देयर इन कॉन्टैक्ट. दैट्स व्हाई द चांस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द xylem and phloem is less. Here is the more area that in contact between the stalk and scion. Thus, more the surface area, more will be the chance of the transfer of food and the water to from the rooted part to the above part. So हम इस तरह से इसको कर सकते हैं. तो ये दूसरा पार्ट आ गया ग्राफ्टिंग का. थर्ड है फ्रॉम द बड. बड से कैसे करते हैं, हमने क्या करना है, हम चाहते हैं, हम एक ऐसा पौधा देखते हैं जिसमें हमें फूल बड़े अच्छे लगते हैं, फ्रूट अच्छे लगते हैं, उसकी टहनी को कुछ दिन पहले काट के आ जाओ आप, सो दैट द बर्ड्स, ठीक है, क्या कर जाएं, दे विल ग्रो वेरी वेल. जो उसके ऊपर बर्ड्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रो कर जाएं. नाउ टुक का बर्ड फ्रॉम दैट प्लांट. उस प्लांट से अपनी बर्ड लेके आइए, जो आपका रूटेड पार्ट है उसके जो बार्क है उसके ऊपर जो छिलका, उसको चीरा लगा के इस तरह से काट दीजिए, राइट. काटने के बाद इस आई को जो हम वहां से बर्ड लेके आए इसके बीच में फिट कर देना है, और ऊपर नीचे से आपने टेप से बांध देना है. दिस इज कॉल्ड बड ग्राफ्टिंग. तो दिस इज द बड ग्राफ्टिंग. तो दे आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग जो हमने अभी डिस्कस की हैं, अभी आपको दिखाए हैं, थोड़ी देर के बाद आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, राइट. नेक्स्ट इज अगेन इंप्रूव्ड मेथड एंड इट इज कॉल्ड लेयरिंग. लेयरिंग को अपनी भाषा में कई बार गुट्टी भी कहते हैं. एंड हाउ इट इज डन, जो आपका बहुत बड़ा प्लांट है, राइट, मान लीजिए आप किसी के घर में गए और अमरूद बड़े रेड रेड हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद है, आपको वो चाहिए. देन व्हाट विल बी यू डू, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बच्चे, उसके घर में जो पौधे की टहनी है उसके बार्क को छील देना है. हमने उसका बार्क निकाल दिया. अब ये यहाँ से बीच से हमारा पौधा क्या हो गया, पतला हो गया. नाउ कवर इट विद द मोस. हम इसको स्फेगनम मोस से कवर कर देंगे, या किससे कवर कर देंगे, कॉटन से. एंड देन कवर इट विद पॉलीथीन. पॉलीथीन के साथ कवर कर दीजिए. आफ्टर सम टाइम द रूट्स इमर्जेस फ्रॉम हियर. यहाँ से जड़ें आ जाएंगी, राइट. जब जड़ें यहाँ से आ जाएंगी तो हम, ये तो मेन प्लांट पौधे से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे और इसको कहाँ लगा लेंगे, अपने घर में लाके लगा लेंगे. दिस इज कॉल्ड द लेयरिंग, राइट. द बार्क ऑफ प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द एरियल पार्ट एंड इट इज कवर्ड विद द मोस और कॉटन. कवर इट विद पॉलीथीन. आफ्टर सम टाइम रूट्स विल अपीयर इन द कॉटन. यू कैन सेपरेट द प्लांट. तो वहीं से आप हम पौधे को अलग कर सकते हैं, राइट. देखते हैं अभी इसके बारे में. अगेन नेक्स्ट मेथड इज द रिप्रोडक्शन फ्रॉम द लीफ. पौधे से भी नए पत्ते पैदा हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिगोनिया, ब्रायोफिलम और भी कई जीरोफिटिक प्लांट्स हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है, ठीक है. दे हैव द वेजिटेटिव बर्ड्स इन लीफ नोचेस. उनके जो लीव्स होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स के ऊपर, स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर क्या होती है, वेजिटेटिव बर्ड. देखिए ये मेरे पास एक पत्ता ही है,
देखिए बेटे, दिख रहा है, दिस इज अ लीफ, राइट। और देखिए नीचे गिरा, और कहाँ से, इसके बेस से नीचे रूट्स हैं, और ऊपर क्या आ गया, नया प्लांट राइज कर रहा है, राइट। तो ये दिस इज द रिप्रोडक्शन फ्रॉम द, कहाँ से, लीव्स। तो प्लांट्स हैव वेजिटेटिव बर्ड्स इन द लीफ नोचेस, दे कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और यहीं से नया पौधा तैयार हो गया हुआ है। तो ये भी एक मेथड है। एंड फ्रॉम रूट्स, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी खाई है आपने कभी, मीठी मीठी सी होती है ना वो, उसको हम किससे ग्रो करते हैं, वो स्टेम से भी ग्रो कर जाती है, रूट से भी। हमें क्या करना है, उसको जो स्वीट पोटैटो है एक्चुअली जड़ है, वो अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, उसको आप काट के जमीन में लगा दीजिए, एंड देयर विल बी द न्यू प्लांट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके सिवा और भी कई हैं, स्टोलन्स हैं। अगर आपने स्ट्रॉबेरी लगाई हो घर में तो देखा होगा खुद ही अपनी टहनी उसकी आगे जाती है और वहां से नया पौधा उग जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्टोलन्स। तो सेम मेथड रहते हैं। बट फिर भी हम वाई वी प्रेफर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों प्रेफर करते हैं। गुलाब को हम ज्यादातर टहनी से लगाना पसंद करते हैं, हम नींबू को टहनी से लगा लेते हैं फटाफट करके, है ना, पॉपुलर को टहनी से लगा रहे हैं, क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। क्या हमारे फायदे रहते हैं। नंबर 1, इट इज अ फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटे एक गुलाब लगेगा, उसको फूल आएगा, फूल के बाद उसके हमें बीज आएंगे, बीज को हम बोएंगे, बहुत कम चांस होते हैं कि बीज उग जाए, कोई ना कोई कई बार उग भी जाता है। उसके बाद जर्मिनेशन ना हो तो हमें फ्रिज में उसको कोल्ड टेम्परेचर देना पड़ता है। हमने अगर किसके बीज उगाने हैं, अपने एप्पल के, तो उसको हमें चिलिंग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा। तो दैट्स बेटर कि हम क्या करें, एप्पल की ग्राफ्टिंग ही कर देते हैं, ठीक है ना। इट इज द फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा, प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बियर फ्लावर्स एंड सीड अर्लियर देन द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम द सीड। तो ये ध्यान रखिए कि जो हमारा पौधा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ग्रो करता है वो फ्लावर और फ्रूट जल्दी उसके ऊपर उगते हैं, किससे, सीड से लगाने से। देखिए जो आलू है, अगर मैं इस पोटैटो की बात करूं, मैं अभी आपको बता रहा था कि इसके ऊपर क्या रहती हैं, देखिए आइज हैं, ये भी तो ग्रो कर जाता है, किससे ग्रो करता है ये, तो ये किससे ग्रो करता है, यहां से हम इसको काट के, तो आपने अगर बेटे पोटैटो को देखा, उस पर फ्लावर भी लगते हैं, इसको फ्रूट भी आता है, बट फ्रूट में सीड भी होते हैं। फिर अगर सीड है तो हम क्यों नहीं ग्रो कर पाते। एक्चुअली अगर हम इनको कहाँ से, वेजिटेटिव इसके पार्ट से, इसके अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो करते हैं, तो हमें लगभग ये 56 डेज के आसपास, 52 डेज के आसपास ये प्रोडक्शन मिल जाती है। बट अगर हमने सीड से ग्रो करना तो हमें पहले नर्सरी लगानी पड़ती है, नर्सरी के बाद हमें फिर उसको क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसप्लांट के बाद उसको ग्रो करना है। इट टुक अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 months। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी देर लगी। उतनी देर में हम 2 क्रॉप्स ले लेते हैं, यानी कि साल में सिर्फ एक ही क्रॉप मिलेगी अगर हम कहाँ से ग्रो करेंगे इस पोटैटो को, इसके सीड से ग्रो करते हैं। ओके, तो प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। थर्ड, सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स। कई पौधों के जो बीज हैं वो जन्म ही नहीं लेते, जैसे बनाना के हैं, रोज के हैं, ऑरेंज के हैं। ऑरेंज का बहुत कम सीड होगा जो ऑरेंज बनेगा, मोस्टली क्या बनता है, ठीक है, इट चेंजेस टू लाइम, खट्टी में बदल जाता है, तो दैट्स वाई। तो हमें रोज से नहीं, बहुत कम है, तो बनाना से नहीं, तो हम किससे करते हैं, इनके बेस में जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं उससे ग्रो कर लेते हैं। तो जिनके वायबल सीड नहीं होते हैं, जिनके बीज पैदा नहीं हो सकते हैं, दैट प्लांट्स कैन बी ग्रोन विद द मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स, थस प्रोडक्शन रिमेन सेम। अगर हम किसी के घर में गए, वही बात, रोज हमें बड़ा अच्छा लगा तो अगर उसकी हम टहनी घर में लगाएंगे तो उस पर 99.9% वैसे ही रोज मिलेंगे आपको, समझ गए ना। तो उसका क्या रहा, जेनेटिकली सिमिलर रहा, उसकी क्वालिटीज सेम रही, दैट्स व्हाई वी प्रेफर दिस मेथड। सो दीज आर द डिफरेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड। थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद आपको लेके चलते हैं। थैंक यू, वेट कीजिए। क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हुआ है। Why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants? तो ये जो आपके पास ये पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स, यही इसका आंसर है। ओके, इसको कंप्लीट कीजिएगा और आगे बढ़िए। इसी के रिलेटेड आपको एक जो है पूरी प्रैक्टिकल जो है वो अलग से आपको एक्सपेरिमेंट के साथ शो किया जाएगा, उसको भी आप गो थ्रू कीजिएगा ऑन द विज्ञानश। आई होप यू विल एंजॉय इट। जय हिंद।